टीपीटीपी रूल्स का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रीच हो गया तो किसको पता है, कब पता लगेगा और कैसे पता लगेगा, क्या वो जरूरी भी है, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? थोड़ा सोचिए। तब तक मेरा वीडियो देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप नया डेटा प्राइवेसी का कंटेंट रोज देखते हैं, ऑलमोस्ट डेली, बीच में थोड़ी ब्रेक रही। आइए आज हम बात करें डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन के बारे में। ब्रीच है क्या? हम पर्सनल डेटा की डेटा प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, तो ब्रीच क्या है? ब्रीच ये सिचुएशन है कि जब किसी का पर्सनल डेटा मेरे यहाँ से लीक हो गया, यानी कि किसी ने हैक कर लिया। हैक करना एक एक्टिविटी है, किसी ने जानबूझ के किया, लेकिन लीक तो ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने, मेरे यहाँ से पेन ड्राइव गुम हो गया, मेरे यहाँ से लैपटॉप चोरी हो गया, मेरे यहाँ से लैपटॉप गुम हो गया और प्रोटेक्टेड नहीं था। और उसका सेकंड पार्ट, ये ब्रीच है। सेकंड पार्ट है उसका मिसयूज। ब्रीच तो वो भी है जब डेटा इतना प्रोटेक्टेड था कि वो मिसयूज नहीं हो सका, लेकिन वो ब्रीच है क्योंकि मेरे यहां से गया तो सही, बट वो जीरो इम्पैक्ट ब्रीच है। ठीक है, मिसयूज हो गया तो इम्पैक्ट भी है, और इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हो सकता है। बात सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की नहीं है, बात उसकी सोचिए जिसने अपना पर्सनल डेटा आपको दिया, आपके यहाँ से गायब हो गया और किसी और ने मिसयूज कर लिया। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? आपके यहाँ से किसी का पर्सनल डेटा एक्सेस ठीक से नहीं हुआ, किसी ने हैक कर लिया, किसी की गलती से डिस्क्लोज हो गया, ऑल्टर हो गया, और इन सब चीज़ों के बीच में कहीं जाके मिसयूज हो गया, तो वो पर्सनल डेटा ब्रीच है। पर्सनल डेटा की हम बात कर रहे हैं, और डेटा प्रिंसिपल के राइट्स को भी इम्पैक्ट करता है, प्रिंसिपल को भी इम्पैक्ट करता है, उसके राइट्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो किसको नोटिफिकेशन जानी चाहिए? दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो जिनका पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ, वो अफेक्टेड लोग हैं, उनको नोटिफिकेशन जानी चाहिए, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को ये पता होना चाहिए कि किसका पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ है। नोटिफिकेशन के कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? नोटिफिकेशन में रूल 7.2 ये कहता है ब्रीच की नेचर क्या है, कैसा ब्रीच हुआ है, किसका पर्सनल डेटा इंपैक्ट हुआ है, पर्सनल डेटा के कौन से कंपोनेंट्स इंपैक्ट। मेरा नाम और फोन नंबर ब्रीच हुआ है, उसका मिसयूज का एक इंपैक्ट हो सकता है। मेरी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ब्रीच हुई है तो उसका दूसरा इंपैक्ट हो सकता है। सिंपल है। तो जो भी ब्रीच हुआ है उसके इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो दोबारा ना हो, आपने मिटिगेशन स्टेप्स क्या लिए, ये नोटिफिकेशन का पार्ट है। आपकी कंपनी के सपोर्ट सिस्टम, आपके प्राइवेसी फोरम के, आपकी प्राइवेसी ऑर्गेनाइजेशन के फोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ब्रीच की नोटिफिकेशन का पार्ट होने चाहिए। ठीक, इंपॉर्टेंट है। बिना किसी डिले के जितनी जल्दी हो सके बताइए। इंटरनेशनली सभी प्राइवेसी रेगुलेशंस 72 घंटे की लिमिट देते हैं, डीपीटीपी रूल्स में अभी 72 घंटे की लिमिट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आप फटाफट जितनी जल्दी हो सकेगा आप सबको बताएंगे। डेटा प्रिंसिपल्स को आप ये भी बताएंगे कि ब्रीच को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया, किस तरीके से बताएंगे। क्लियर मैसेज, कोई हिडन सिग्नल्स नहीं, डायरेक्ट क्लियर अपफ्रंट मैसेज, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं। आप ईमेल करें, आप एसएमएस करें, अगर कोई ऐप यूज कर रहे थे जिसके यहाँ से डेटा ब्रीच हुआ है, आप ऐप की में इंफॉर्मेशन डालने की डेटा ब्रीच हुआ। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को नोटिफाई करें, फॉर्मेट और चैनल जो है कि किस तरह से नोटिफाई होना है वो बोर्ड ने डिफाइन किया हुआ है। बोर्ड डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, आपसे ले सकता है, आपको दे सकता है, और बोर्ड के पास अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो ठीक नहीं है। बोर्ड को भी ये पता होना चाहिए कि ब्रीच कैसे हुआ, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ब्रीच नोटिफिकेशन का मतलब एक चिट्ठी बनानी और एक नोटिस बनाना नहीं। क्या डेटा था, क्या ब्रीच हुआ, कैसे ब्रीच हुआ, इम्पैक्ट क्या है, क्या स्टेप्स लिए गए कि ब्रीच रिपीट ना हो, ये जानकारी कम से कम होनी बहुत जरूरी है। फॉर्मेट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से आप ले सकते हैं। क्या ब्रीच के स्टेप्स अवॉइड करने के लिए आपने क्या लिए, ये नोटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जांपल एक दो लेते हैं हम सिंपल से। लैपटॉप चोरी हो गया, लैपटॉप गुम गया, छोड़िए चोरी डकैती को भी छोड़िए, मेरे से मेरा लैपटॉप गुम गया, मैंने पासवर्ड नहीं रखा था, मैंने एनक्रिप्ट नहीं रखा था। गुड। अब मेरी उसमें फोटोग्राफ्स भी थी। आप ये कह सकते हैं कि वो जिसके पास गया उसको एक्सेल चलाना थोड़ी आता था। एक और आसान बड़ी चीज है, बहुत आसान चीज है, मेरा डेटा होता ही सारा ऑनलाइन है। मैं तो गूगल ड्राइव यूजर हूँ, डॉक्स यूजर हूँ,
उसमें मजेदार बात क्या है, आपके लैपटॉप के ब्राउजर पे कुकीज में पासवर्ड पड़े हुए हैं और कोई डबल क्लिक करेगा बिना पासवर्ड के आपके सिस्टम के अंदर घुस जाएगा, तो डेटा क्लाउड पे पड़ा है वो भी वायलेट हो गया, है ना। ऐसे अगर पब्लिक एरिया में बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, पीछे से निकलने वाला मेरी स्क्रीन देख रहा है, अनसिक्योर फ्री मुफ्त के वाईफाई पे बैठा हूँ, डेटा हैक हो सकता है, बहुत बड़े रिस्क है। सो ओवरऑल बिग पिक्चर क्या है ब्रीच की, बिग पिक्चर है ब्रीच की कि ब्रीच सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। खेल ही यही है ना, हम बात ही यही कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं, तो ब्रीच को तो संभालना ही पड़ेगा। ब्रीच को आप हाइड नहीं कर सकते, आपको हाइड नहीं करना चाहिए, प्रोएक्टिवली बताना चाहिए कि आपने क्या किया, कितनी जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया और उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर दिया। जैसा कि मैंने कहा, डेटा हैक हुआ, इंक्रिप्टेड था, डिक्रिप्ट नहीं कोई कर पाया तो मिसयूज नहीं हुआ। मुझे भी पता है, मैंने एनक्रिप्ट करके रखा हुआ है, डिक्रिप्शन की चोरी नहीं हुई है। आप टीईईज भी यूज कर सकते हैं। हमने कुछ वीडियोस पहले बात की थी कि मेरे सर्वर की जो मेमोरी है, सीपीयू की जो मेमोरी है, उसमें एंक्रिप्शन कीज पड़ी है। आप उधर से डेटा कॉपी करके तो ले गए, एंक्रिप्शन कीज तो सीपीयू में पड़ी है, तो आप ले जाओ एंक्रिप्टेड डेटा, आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से विश्वास बनता है और पेनल्टीज के चांसेस कम होते हैं, और विश्वास बनाना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्रीच नोटिफिकेशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो बेल लाइक आइकन दबाएं। डीपीडीपी रूल्स के बारे में हम और बहुत चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ठीक लगा बेल लाइक आइकन दबाएं। अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।